शुरू करते हैं सूरत कहफ और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात और क्या हदायत रखी हैं। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हाफिज इब्ने जुरैर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन से इस सूरत के शान नुज़ूल पर ये नकल किया है कि मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दावे के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दे तो समझ लीजिएगा कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाकया बयान करें जो किसी जमाने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताइए जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। तीसरा, उनसे पूछिए कि रूह के बारे में क्या है। चुनाचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। तीसरे सवाल का जवाब तो पिछली सूरतों में आ चुका है और पहले 2 सवाल का जवाब में ये सूरत नाजिल हुई जिसमें गार में छुपे हुए नौजवानों का तफसीली वाकया बयान हुआ है। उन्हीं को इसहाबे कहफ कहा जाता है। कहफ अरबी जुबान में गार को कहते हैं। इसहाबे कहफ के मानी होते हैं कि गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरत अल कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाकया बयान फरमाया गया है जिन्होंने मशरिक से मगरिब का सफर किया था। इसके अलावा इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया बयान हुआ है जिसमें वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अरसा उनके साथ सफर किया। ये तीनों वाकया तो इस सूरत का मरकजी मज़मून है। इसके अलावा ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा का बेटा करार दिया था, इस सूरत में बतौर खास उसकी तरदीद भी है और हक का इनकार करने वालों को वईद भी सुनाई गई है और हक के मानने वालों को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। सूरत कहफ की तलावत के कई फजाइल अहादीस में भी आते हैं। खास तौर पर जुम्मे के दिन इसकी तलावत की बड़ी फजीलत आई है। इसीलिए बुजुर्गान दीन का मददगार नहीं मिल सकता जो उसे राह रास्त पर ले आए। तो मैंने देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे और हम उनके दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते थे और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती। और आया नंबर 19, और जैसे हमने उन्हें सुलाया था इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछगिछ करें। उनमें से एक कहने लगा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे? कुछ लोगों ने कहा कि हम 1 दिन या 1 दिन से भी कुछ कम नींद में रहे। दूसरे ने कहा कि तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो जो जाकर ये देखभाल करे कि उसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास वहां से कुछ खाना लेकर आए और इसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, क्योंकि अगर इस शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। और आया नंबर 21, और यूं हमने उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। नीज ये कि क़यामत की घड़ी तो आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग इनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनाचे कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को इनके मामलात पर गलबा हासिल था उन्होंने कहा कि हम तो इसके ऊपर एक मस्जिद बनाएंगे। आया नंबर 22, और कुछ लोग कहेंगे कि ये 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही इनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के सिवा किसी को इनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा इनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई और बहस ना करो और ना इनके बारे में किसी से पूछगिछ करो। और ए पैगंबर, किसी भी काम के बारे में
कभी ये ना कहो कि मैं ये कल काम कर लूंगा। हाँ, ये कहो कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो करूंगा। आया नंबर 24, और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे जो हदायत में उससे भी ज्यादा करीब हो। और वो असहाबे कहफ अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल सोए रहे। अगर कोई इसके बारे में बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोए रहे। आसमान और जमीन के सारे भेद उसी के इल्म में है। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई रखवाला नहीं है, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। और आया नंबर 27, और ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुनाओ। कोई नहीं है जो इसकी बातों को बदल सके, और उसे छोड़कर तुम्हें हरगिज कोई पनाहगाह नहीं मिल सकती। और अपने आप को इस्तकामत से उन लोगों के साथ साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उनकी खुशनूदी के तलबगार हैं। और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाए, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है, और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। और आया नंबर 29, और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है। अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफर इख्तियार करे। हमने बेशक ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेरे में ले लेंगी, और अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद का जवाब ऐसे पानी से दिया जाएगा जो तेल की तिलझट जैसा होगा और चेहरों को भून कर रख देगा। कैसा बदतरीन पानी और कैसी बदतरीन आरामगाह। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। अलबत्ता जो लोग ईमान लाएंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे तो यकीनन हम ऐसे लोगों के अजर को जाया नहीं करते जो अच्छी तरह के अमल करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने के बागात हैं, इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनको वहां सोने के कंगनों से मज़य्यन किया जाएगा। वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए हुए बारीक और रेशम के सरसब्ज कपड़े पहने होंगे। कितना बेहतरीन अजर और कितनी हसीन आरामगाह होगी। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आया नंबर 32, और ए पैगंबर, इन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनको खजूरों के दरख्तों से घेरा हुआ था, और उन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी। दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। और इन दोनों के दरमियान हमने एक नहर जारी की थी, और उस शख्स को खूब दौलत हासिल हुई तो वो अपने साथी से बातें करते हुए कहने लगा कि मेरा माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरा जत्था भी तुमसे ज्यादा मजबूत है। और आया नंबर 35, और वो अपनी जान पर सितम ढाता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ, कहने लगा कि मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी तबाह होगा, और मेरा ख्याल ये है कि क़यामत कभी नहीं आएगी, और अगर कभी मुझे अपने रब के सामने वापस भी भेजा गया तब भी मुझे यकीन है कि मुझे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम उस जात के साथ कुफर का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया, भला चंगा इंसान बना दिया। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हो रहे थे उस वक़्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं है। अगर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मेरी दौलत और औलाद तुमसे कम है तो मेरे रब से कुछ बैद नहीं है कि वो मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर चीज अता करे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो चिकने मैदान में तब्दील होके रह जाए। आया नंबर 41, या उसका पानी जमीन में उतर जाए फिर तुम उसे तलाश भी ना कर सको। और फिर हुआ ये कि उसकी सारी दौलत अजाब के घेरे में आ गई और सुबह हुई तो इस हाल में कि उसके बाग पर जो कुछ खर्च किया था वो उस पे हाथ मलता रह गया, जबकि उसका बाग गिरा पड़ा था और वो कह रहा था कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना माना होता। और उसे कोई ऐसा जत्था मुयस्सर ना आया जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद करता, और न वो खुद इस काबिल था कि अपना दिफा कर सके। ऐसे मौका पर आदमी को पता चलता है कि मदद का सारा इख्तियार सच्चे अल्लाह को हासिल है।
वही है जो बेहतर सवाब देता है और बेहतर अंजाम दिखाता है। और इन लोगों से दुनियावी जिंदगी की ये मिसाल भी बयान करो कि वो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया तो उससे जमीन का सब्जा खूब घना हो गया, फिर वो ऐसा रेजा रेजा हुआ कि उसे हवाएं ले उड़ी। और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और आया नंबर 46, माल और दौलत दुनियावी जिंदगी की जीनत है और जो नेकियां पायदार रहने वाली हैं वो तुम्हारे रब के नजदीक सवाब के एतबार से बेहतर है और उम्मीद वबस्ता करने के लिए भी बेहतर है। और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को देखोगे कि वो खुली पड़ी है और हम इन सब को घेर कर इकट्ठा कर देंगे और इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे और सबको तुम्हारे रब के सामने सब बांध कर पेश किया जाएगा। आखिर तुम हमारे पास उसी तरह आओगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। इसके बरक्स तुम्हारा वादा ये था कि हम तुम्हारे लिए ये मुकर्रर वक्त कभी नहीं लाएंगे। आय नंबर 49, और अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो इससे खौफजदा है और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है कि जिसने कोई छोटा अमल ना छोड़ा और ना ही कोई बड़ा अमल जिसका पूरा अहाता ना कर लिया हो, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनाचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नात में से था। चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी जुर्रियात को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों ने बना रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना तो मैंने आसमान और जमीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था और ना ही खुद उनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों को दस्ते बाजू बनाऊं। और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुशरिकों से कहेगा कि जरा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देंगे और हम उनके दरमियान एक मोहलक आड़ हायल कर देंगे। और मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फायदे के लिए इस कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं। और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हदायत आ चुकी तो अब उन्हें ईमान लाने और अपने रब से माफी मांगने से इस मुतालबे के सिवा कोई और चीज नहीं रोक रही कि उनके साथ भी पिछली कौमों जैसे वाकयात पेश आ जाएं या अजाब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। आय नंबर 56, और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दे और काफरों को अजाब से मुतनब्बे करे। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करते हैं ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दे। और उन्होंने मेरी आयतों को और उन्हें जो तंबीह की गई थी उसका मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और वो अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत यह है कि हमने इन लोगों के करतूतों की वजह से उनके दिलों पर गुलाफ चढ़ा दिए हैं जिसकी वजह से वो कुरान को नहीं समझते और उनके कानों को बंद कर दिया है। और अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तब भी ये सही रास्ते पर हरगिज नहीं आएंगे। आय नंबर 58, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ा ही रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो इसकी वजह से इन्हें पकड़ने पर आता तो उनको जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन्होंने जुल्म की रवश अपनाई तो हमने इनको हलाक कर डाला और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफर जारी रखूंगा जब तक दो समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाओ, वरना बरसों चलता रहूंगा। आय नंबर 61, चुनाचे जब वो इनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछलियों को भूल गए तो उसने समंदर में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफर में बड़ी थकान हो गई है। आय नंबर 63, उसने कहा कि भला बताइए अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझे इसका तस्करा करने से भुला दिया।
اور اس مچھلی نے تو بڑی عجیب طریقے سے دریا میں ایک راہ بنا لی تھی۔ موسیٰ نے کہا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس گھر سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ آیت نمبر 67، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا ہے تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ اب اس پارہ کی آخری آیا، وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یہاں تک ہم اس قصے کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں بھی یہ قصہ جاری رہے گا۔ اب کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا اور اس پارہ کو اپنے لو ونس کو بھیجنا بھی نہیں بھولیے گا۔ انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم 16 پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آدھی منزل تو ہم نے کراس کر لی ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آدھی بھی ہمارے لیے آسانیوں والی رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 72 سے اپنے اس پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرح سے عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے اجرت لے لیتے۔ آیت نمبر 78، انہوں نے کہا کہ لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا پر مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، دیکھیے کہ ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب تیسری بات یہ کہ چنانچہ ہم نے چاہا کہ اس کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور اس نے سلوک میں بھی ان سے بہتر ہو۔ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ پھر غور کیجئے کہ باپ نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ باپ
बाप जिंदा नहीं है और उसके मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी औलाद को कैसे उसका अजर दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के नेक अमल बच्चों के कैसे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया था। ये था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और आया नंबर 83, और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया यह है कि हमने उसको जमीन में इक़्तिदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा कि ऐ जुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ऐ जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। आया नंबर 95, जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग बहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आया नंबर 98, जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आया नंबर 99, और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक जगह जमा कर लेंगे और उस दिन हम दोज़ख को इन काफरों के सामने खुली आंखों लेकर आएंगे जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरह से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों के मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्तों से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आया नंबर 105, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारित हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की थी और मेरी आयतें और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाने वाले नहीं होंगे और ना ही वो चाहेंगे। या पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी और उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। अब इस सूरत की आखिरी आया कि कह दो कि मैं तो तुम्ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर यह वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक ही खुदा है, लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद होगी उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है।
اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوتے۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق سے بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے صورت کا نام صورت مریم رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ صورت مکی سورہ ہے اور اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ گیا ہے۔ کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور آیت نمبر 10، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کی تھی اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار بھی تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 16، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرے، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 22، پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر
दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ हलाओ, इससे पक्की खजूरें तुम पर झड़ेंगी। आया नंबर 26, अब खाओ और पियो और आंखें ठंडी रखो, और अगर लोगों में से किसी को आता देखो तो इशारे से कह देना कि आज मैंने खुदाए रहमान के लिए एक रोजे की मन्नत मांगी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। फिर वो इस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई और वो कहने लगे कि मरियम, तुमने तो बड़ा गजब ढाया है। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। आया नंबर 29, इस पर मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। इस पर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और जहां भी मैं रहूं मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक जिंदा रहूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझे मेरी अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है, और मुझे सरकश और संगदिल नहीं बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ, और उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये है ईसा बिन मरियम। इनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात यह है जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। और आया नंबर 35, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे, उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, उनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आया नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खुगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती है ना देखती हैं और ना आपका कोई काम कर सकती हैं। अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान, शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान, मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आया नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकारकर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आया नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आया नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे।
और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आया नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे, और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमान और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरोह में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त है। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आय नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है, और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आया नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा, और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आय नंबर 78, क्या उसने आलमे गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज़ नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उससे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है। और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन्हा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आय नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं? लिहाजा तुम इनके मामले में जल्दी ना करो, हम तो इनके लिए गिनती गिन रहे हैं। उस दिन को ना भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदाए रहमान के पास जमा करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा सवाए उन लोगों के जिन्होंने खुदाए रहमान से कोई इजाजत हासिल कर ली हो। और ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है। तो ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़ी संगीन हरकत की है। कुछ बैद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट गिरे कि उन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। हालांकि खुदाए रहमान की ये शान नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और जमीन में जितने लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है
जो खुदाए रहमान के हजूर में बंदा बनकर न आएगा। और आयत नंबर 94 कि यकीन रखो कि उसने सबका अहाता कर रखा है और उन्हें खूब अच्छी तरह गिन रहा है, और क़यामत के दिन उनमें से एक एक शख्स उसके पास अकेला अकेला आएगा। हाँ, बेशक जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, खुदाए रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देंगे। चुनाचे पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में आसान बनाया है ताकि तुम इसके जरिए मुत्तकी लोगों को खुशखबरी दो और इसके जरिए उन लोगों को डराओ जो जिद की वजह से झगड़े पर आमादा हैं। और आयत नंबर 98 इस सूरा की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके, क्या तुम्हें टटोलने से भी उनमें से किसी का पता मिलता है या उनमें से किसी की भिनक भी तुम्हें सुनाई देती है? अल्लाह अकबर। यहाँ पे सूरत मरियम खत्म होती है। अब शुरू करते हैं सूरत तौहा। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरा मक्का मुकरमा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई थी। मुस्नद रवायात से साबित है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इसी सूरत को सुनकर इस्लाम लाए थे। इनकी बहन फातिमा और इनके बहनोई जो थे हजरत सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु इनसे पहले खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुके थे, जिसका इन्हें पता नहीं था। एक रोज वो घर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स इन्हें मिला। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि आप पहले अपने घर की खबर ले, जहाँ आपके बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर गुस्से के आलम में वापस आए और बहन और बहनोई हजरत खब्बाब बिन अरत रदियल्लाहु अन्हु से सूरत ताहा पढ़ रहे थे। हजरत उमर को आते देखकर उन्होंने वो सहीफे जिस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी उनको छुपा दिया, लेकिन हजरत उमर ने पढ़ने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, और ये कहकर अपने बहनोई और अपनी बहन दोनों को मारने लगे। उस वक्त इन दोनों ने कहा कि आप हमें कोई भी सजा दे, हम मुसलमान हो चुके हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुआ है वो पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा मुझे भी दिखाओ कि वो कैसा कलाम है। बहन ने उनसे गुस्ल करवाया और सहीफा उनको दिखाया जिस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी। उसे पढ़कर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु मबहूत रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का कलाम है। हजरत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु ने भी उन्हें इस्लाम लाने की तरकीब दी और बताया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक अता कर दे ताकि वो इस्लाम की कुव्वत बन सके। चुनाचे इसी वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। जिस जमाने में ये सूरत नाजिल हुई वो मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश और तकलीफों का जमाना था। कुफारे मक्का ने उन पर जिंदगी तंग कर रखी थी, इसलिए इस सूरत का बुनियादी मकसद इनको तसल्ली देना था कि इस किस्म की आजमाइशें तो हक के अलमदारों को हर जमाने में पेश आई हैं, लेकिन आखिरी अंजाम इन्हीं के हक में बेहतर होगा। चुनाचे इसी सिलसिले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया निहायत तफसील के साथ इस सूरत में बयान किया गया है, जिससे दोनों बातें साबित होती हैं। ये भी कि ईमान वालों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और ये भी कि आखिरी फतह इन्हीं की होती है। इसके अलावा ये भी साबित करना मकसूद है कि तमाम अंबिया कराम की बुनियादी दावत एक ही होती है कि इंसान खुदाए वाहिद पर ईमान लाए और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहा ये हरूफ मक़तात है कि हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ उठाओ, अलबत्ता ये उस शख्स के लिए एक नसीहत है जो डरता है और उसे उस जात की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया जा रहा है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान पैदा किए हैं। और आयत नंबर 5, और वो बड़ी रहमत वाले अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए है। आसमान और जमीन में जो कुछ है और उनके दरमियान जो कुछ है वो सब भी उसी की मलकियत है, और जमीन की तहों के नीचे जो कुछ है वो भी। अगर तुम कोई बात बुलंद आवाज से कहो या आहिस्ता तो वो चुपके चुपके से कही हुई बातों को भी बल्कि और ज्यादा छुपी हुई बातों को भी जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी के अच्छे अच्छे नाम है। और ए पैगंबर, क्या तुम तक मूसा का वाकया पहुंचा है? ये इस वक्त की बात है जब उनको एक आग नजर आई तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं इसमें से कोई शोला तुम्हारे लिए ले आऊं या उस आग के पास मुझे रास्ते का पता मिल जाए। और आयत नंबर 11, चुनाचे जब वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीन जान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अब तुम अपने जूते उतार दो, तुम इस वक्त दुआ की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा जो बात वही के जरिए कही जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। आयत नंबर 15, यकीन रखो कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को
उसके किए का बदला मिले। लिहाजा कोई ऐसा शख्स तुम्हें इससे हरगिज गाफिल ना करने पाए जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं इसका सहारा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी जरूरियात भी पूरी होती है। फरमाया, मूसा इसे नीचे फेंको। चुनाचे उन्होंने इसे फेंक दिया। बस फिर क्या था कि वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पिछली हालत में लौटा देंगे। और अपने हाथ को अपने बगल में दबाओ, वो किसी बीमारी के बगैर सफेद होकर निकलेगा। ये तुम्हारी नबूवत की एक और निशानी होगी। और आया नंबर 23, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ तुम्हें दिखाए। अब फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से निकल गया है। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खातिर मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दीजिए और मेरी जुबान में जो गिरा है उसे भी दूर कर दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सके, और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मेरा मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को जो मेरा भाई है, और इसके जरिए मेरी ताकत मजबूत कर दीजिए और उनको मेरा शरीके कार बना दीजिए ताकि हम कसरत से आपकी तस्बीह करें और कसरत से आपका जिक्र करें। बेशक आप हमें अच्छी तरह देखने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मूसा, तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। और आया नंबर 37, और हमने तुम पर एक और मर्तबा भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी माँ से वही के जरिए ये बात कही थी जो अब वही के जरिए तुम्हें बताई जा रही है कि इस बच्चे को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया को छोड़ दो कि वो उसे साहिल के पास लाकर डाल दे, जिसके नतीजे में एक ऐसा शख्स इस बच्चे को उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन होगा और उसका भी दुश्मन होगा। और मैंने अपनी तरफ से तुम पर एक इनाम भी नासिल कर दिया, और ये सब इसलिए था ताकि तुम मेरी निगरानी में परवरिश पाओ। और आया नंबर 40, इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारी बहन घर से चलती है और फिरौन के करिंदों से ये कहती है कि मैं तुम्हें उस औरत का पता बताऊं जो इस बच्चे को पालेगी, और इसी तरह हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंखों की ठंडक रहे और वो गमगीन ना हो। और तुमने एक शख्स को मार डाला था, फिर हमने तुम्हें इस मुश्किल से नजात दी और तुम्हें कई आजमाइशों से गुजारा, फिर तुम कई साल मदियन वालों में रहे, और इसके बाद ऐ मूसा, तुम एक ऐसे वक्त पर यहाँ आए हो जो पहले से मुकद्दर था। आया नंबर 41, और मैंने तुम्हें खास अपने लिए बनाया है, तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो हद से निकल चुका है, जाकर दोनों उससे नरमी से बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या अल्लाह से डर जाए। दोनों ने कहा कि हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना करे या कहीं सरकशी पर आमादा ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तुम्हारे पास रब के पैगंबर हैं, इसलिए बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन्हें तकलीफें ना पहुंचाओ। हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती उसी के लिए है जो हदायत की पैरवी करे। हम पर यह वही नाजिल की गई है कि अजाब उसको होगा जो हक को झुटलाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा। और आया नंबर 49, ये सारी बातें सुनकर फिरौन ने कहा कि मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को वो बनावट अता की है जो उसकी मुनासिब थी, फिर उसकी रहनुमाई भी फरमाई है। मूसा बोला कि अच्छा, फिर इन कौमों का क्या मामला हुआ जो पहले गुजर चुकी हैं? मूसा ने कहा कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है। मेरे रब को ना तो कोई गलती लगती है और ना ही वो भूलता है। आया नंबर 53, ये वो जात है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए तरह तरह के मुख्तलिफ नबातात निकाली, खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। यकीनन इन सब बातों में अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और उसी से एक मरतबा फिर तुमको निकालेंगे भी। हकीकत यह है कि हमने उस फिरौन को अपनी सारी निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाता ही रहा और मानकर ही नहीं दिया। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने जादू के जरिए हमें अपनी जमीन से बाहर निकाल करो? अच्छा, तो हम भी तुम्हारे सामने ऐसे ही जादूगर को लाते हैं। अब तुम किसी खुले मैदान में हमारे और अपने दरमियान मुकाबले का ऐसा वक्त तय कर लो जिसकी खिलाफवर्जी ना तो हम करेंगे और ना ही तुम करना। मूसा ने कहा, तुमसे वो दिन तय है जिसमें जश्न मनाया जाता है, और ये भी तय है कि दिन चढ़े ही लोगों को जमा कर लिया जाएगा। और आया नंबर 60, चुनाचे फिरौन अपनी जगह वापस चला गया और उसने अपनी सारी तदबीरें इकट्ठी की, फिर मुकाबले के लिए आ गया।
मूसा ने इन जादूगरों से कहा कि अफसोस है तुम पर, अल्लाह पर बहतान ना बांधो, वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हें मलियामेट कर देगा। और जो कोई बहतान बांधता है नामुराद होता है। इस पर उनके दरमियान अपनी राय कायम करने में इख्तलाफ हो गया और वो चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं, जो ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर पर तुम लोगों को तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारी बेहतरीन दीनी तरीकों को खात्मा कर दें। लिहाजा अपनी सारी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर सफ बांध कर आओ और यकीन रखो कि आज जो गालिब आ जाएगा कामयाबी उसी की होगी। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी लाठी पहले डालो या फिर हम डालने में पहल करें। मूसा ने कहा कि नहीं, तुम ही डालो। बस फिर अचानक उनकी डाली हुई रस्सियां और लाठियां उनके जादू के नतीजे में मूसा को एक ऐसी महसूस होने लगी जैसे वो दौड़ रही हैं। आया नंबर 67। इस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा कि डरो नहीं, यकीन रखो कि तुम सर बुलंद रहोगे और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो। इन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निगल जाएगी। उसकी सारी कारीगरी एक जादूगर के करतब के सिवा कुछ नहीं है और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चुनाचे यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं।